दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी हमको सिर्फ एक बार ही मौका देती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हमको कदम कदम पर मौका देती है। बस हम उस मौके को परख नहीं पाते और उसको इग्नोर कर देते हैं। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जीवन में हमारे सामने जब कोई मौका आता है तो हम उसके बारे में या तो दूसरों से पूछते हैं या फिर किसी डर की वजह से उस मौके को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमको पछताना पड़ता है। इसीलिए जीवन में सही समय पर सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए और उस मौके पर सही निर्णय लेकर उसको पूरा करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बेहतरीन मौके की कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुनकर देखकर आप सही समय पर सही मौके की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक राजा ने बहुत समय से कोई शिकार नहीं किया था, तो उसने एक दिन शिकार करने के बारे में सोचा और वह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में कुछ समय बाद राजा की नज़र एक हिरण पर पड़ी। हिरण को देखकर राजा तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हिरण बहुत तेज़ी से आगे की ओर भागता है और उसके पीछे राजा का घोड़ा भागता है। शिकार का पीछा करते करते राजा काफ़ी आगे निकल जाता है और उसके सैनिक बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक से हिरण पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाता है। तभी राजा रुकता है और हिरण को इधर उधर देखने लगता है। राजा को एहसास हो जाता है कि वह जंगल का रास्ता भटक गया है। काफ़ी मेहनत करने के बाद राजा को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब राजा वहाँ पर इधर उधर देखता है कि कहीं उसको खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मिल जाए। तो उस राजा को पास में एक झोपड़ी नज़र आई, जहाँ पर जाकर राजा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तो अंदर से एक व्यक्ति आता है और कहता है, आपको क्या चाहिए? राजा कहता है कि मैं अपने महल का रास्ता भटक चुका हूँ, तो क्या आप आज रात मुझे यहाँ पर रुकने की अनुमति दे सकते हैं? वह आदमी राजा के अंदर बुलाता है और उसकी खूब सेवा करता है। इस बात पर राजा उस व्यक्ति से बेहद ही खुश होता है और अगले दिन राजा जंगल से होता हुआ अपनी महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले राजा ने उस व्यक्ति को चंदन का पूरा एक बगीचा देकर चला जाता है। वह एक सीधा साधा लकड़हारा था। उसको जानकारी नहीं थी कि चंदन का महत्व क्या है, तो वह हर रोज़ चंदन के पेड़ से लकड़ी काटता और उस लकड़ी का कोयला बनाकर बाजार में बेचने चला जाता था। इस प्रकार वह कोयले को बेचते बेचते पूरे चंदन के बगीचे को खाली कर देता है। लेकिन एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आती है और वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वह राजा उस चंदन के बगीचे में पहुंचता है तो सोचता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान बन चुका होगा, लेकिन उसने वहां पर जाकर देखा कि वह व्यक्ति गरीब का गरीब ही है। राजा ने उस व्यक्ति की गरीबी का कारण जानकर अपना सर पीटने लगा और उस व्यक्ति से बोला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमको चंदन के मूल्य के बारे में नहीं पता कि यह कितना मूल्यवान है। यदि तुम अब तक इस चंदन की लकड़ी को बाजार में बेचते तो आज तुम बहुत धनवान व्यक्ति होते। राजा उस व्यक्ति की मूर्खता पर बेहद पछताता है और वह व्यक्ति भी निराश हो जाता है। तो राजा उस व्यक्ति को कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक पेड़ बचा है। इस पेड़ की लकड़ी का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना लो। दोस्तों, यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि उस व्यक्ति के पास धनवान व्यक्ति बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था, लेकिन उस व्यक्ति को सही जानकारी न होने की वजह से उस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। यदि उस व्यक्ति को चंदन के महत्व के बारे में पता होता तो वह अपनी गरीबी को कुछ समय में ही ख़त्म कर देता, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से वह व्यक्ति गरीब का गरीब ही रहा और उस व्यक्ति के पास की सबसे कीमती चीज़ें आने के बाद भी उसको उस चीज़ का सही इस्तेमाल करना नहीं आया। इसलिए जीवन में कामयाब होने के लिए आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आपके सामने भी जब कोई मौका आए तो आप उस मौके का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में उस व्यक्ति को
सिर्फ एक मौका मिलता है, लेकिन जीवन हमको इस तरह से कदम कदम पर मौके देता है। यदि आपको सही मौके की सही जानकारी होती है तो आप जीवन में आगे निकल जाते हैं, और यदि आपको जानकारी नहीं होती है तो आपके लिए हर एक मौका बराबर होता है। दोस्तों, इस कहानी से अगर कोई सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।